Hello and welcome to my YouTube channel Learn RMSA Online. Today we will try to cover the topic environment and its components. This topic has been taken from Green Cycles from the Employability Cycles book of class 10th. I am Mudassir Ahmad Itu. I am vocational trainer for the trade of tourism and hospitality. आज हम ग्रीन सिकल्स जो चैप्टर है उसके टॉपिक एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि एनवायरनमेंट किसको कहते हैं। एनवायरनमेंट का लफ्ज़ी माने है माहौल, हिंदी में इसको वातावरण भी कहते हैं। एनवायरनमेंट इट इंक्लूड्स एवरीथिंग विच सराउंड्स अस लाइक एयर, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट्स, माउंटेन्स एट्सेट्रा। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं तो हम उनको मिला के एनवायरनमेंट या माहौल कहते हैं। अगर हम बाहर जाके देखें तो हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं जैसे कि मिट्टी है, बागात हैं, पानी है, जंगलात हैं, पहाड़ हैं, इन सब को मिला के हम माहौल कहते हैं। तो माहौल का कंसेप्ट इंशाल्लाह पूरा हुआ होगा। अब हम जानने की कोशिश करेंगे माहौल किन किन बुनियादी चीज़ों से बना हुआ है। What are the basic components, or simply what are the components of environment? There are four main components of environment which are lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. हमारे माहौल के चार बुनियादी हिस्से हैं, इनको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। पहला हिस्सा है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर हम ज़मीन के खुश्क हिस्सों को कहते हैं। अगर आप ज़मीन के नक्शे पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर दो हिस्से हैं, एक है नीला हिस्सा, दूसरा है जो नीला नहीं है, दूसरा है जो पैचेस में है वो उस नीले हिस्से में तैरते हुए दिखाई दे रहा है। तो नीला हिस्सा जो है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, वो हम बाद में जान जाएंगे। और जो नीले हिस्से पे बाकी जो छोटे छोटे पैचेस हैं वो कॉन्टिनेंट्स हैं, उन्हीं को हम कलेक्टिवली लिथोस्फीयर कहते हैं। यानी कि ज़मीन का जो भी खुश्क हिस्सा है जहाँ पर हम सड़कें बनाते हैं, जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ पर हमारे घर बने हुए हैं, जहाँ पर हमारे खेत हैं, बागात हैं, जंगलात हैं, इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद दूसरा हिस्सा है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब है ज़मीन के ऊपर जो भी पानी पाया जाता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ये पानी किस किस शक्ल में पाया जाता है? ये समंदरों की शक्ल में पाया जाता है, दरियाओं की शक्ल में पाया जाता है, झीलों की शक्ल में पाया जाता है, नदी नालों की शक्ल में पाया जाता है, ज़मीन के अंदर पाया जाता है, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ की शक्ल में पाया जाता है और हवा में आबी बुखारात की शक्ल में पाया जाता है जो बाद में बारिश बन के बरसते हैं। ज़मीन पे जो भी पाया जाता है पानी ज़मीन के ऊपर, हवा में या ज़मीन के अंदर, इसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के माने हैं ज़मीन के इर्द गिर्द हवाओं की बनी हुई गिलाफ। अगर हम ऊपर नज़र दौड़ाएंगे तो बज़ाहिर हमें या तो बादल नज़र आएंगे, या नीला आसमान नज़र आएगा, या चांद तारे नज़र आएंगे। बज़ाहिर हमें ये लगता है कि ये खाली है, लेकिन ये खाली होते नहीं हैं। इसके लगभग ज़मीन के ऊपर लगभग 15 किलोमीटर, 15 से 16 किलोमीटर तक हवाओं की एक गिलाफ बनी हुई होती है। उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर की वजह से हमारी ज़मीन पे हवाओं ये मौसमियात का कंट्रोल होता है, मौसम इसी वजह से बनते हैं, बदलते हैं, बारिश उसी वजह से होती है, दर्जे हरारत उसी वजह से स्टेबल रहते हैं, कंट्रोल रहते हैं। अदरवाइज़ इस ज़मीन पे जो है लाइफ वो एग्जिस्ट नहीं हो पाएगी अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा। तो ये तीनों आपको क्लियर हुए होंगे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अब चौथा और अहम है जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को समझने के लिए से पहले हमें एक बात पे ध्यान देना होगा। हम ज़मीन के एक ख़ास हिस्से पे ज़िंदगी गुजारते हैं। हम इंसान के साथ साथ बाकी जानदार वो भी ज़मीन के एक ख़ास हिस्से पर ज़िंदगी गुजारते हैं। मेरे कहने का मतलब है हम हवा में कोई भी जानदार चीज़ हवा में ज़िंदगी नहीं बसर कर सकता, क्योंकि हवा में सिर्फ हवा होती है, बाकी चीज़ें नहीं होती है। इसी तरह ज़मीन के अंदर अगर
ज़मीन के अंदर जो मिट्टी का हिस्सा होता है, खुश्क हिस्सा होता है, उसके अंदर भी कोई जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ पर ज़िंदा रहने के लिए हालात साजगार नहीं है। इसी तरह सिर्फ पानी में ही कोई जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता, मेरा मतलब है पानी के बहुत नीचे। तो ज़मीन का जो हिस्सा, वो हिस्सा जो लाइफ सपोर्टिंग जोन है, जिसके ऊपर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुमकिन है या बहुत आसान है, उसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, बायोस्फीयर हम ज़मीन के उस हिस्से को कहते हैं जहाँ पर तीनों एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर आपस में मिलके ऐसे हालात पैदा करते हैं जो ज़िंदगी गुजारने के लिए मौजूद। जनरली हम ज़मीन की सतह को ही बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये अभी तक हमने इस टॉपिक में कवर किया, एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।